नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का 10 अक्टूबर का डेटा है हमारे सामने। मार्केट की फाइनल क्लोजिंग हमें आज के दिन देखने को मिली है 4,320 पर, और एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही दोस्तों हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी आज के दिन स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ। कल यानी कि 11 अक्टूबर सैटरडे के दिन इसके Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों मंडे की मार्केट के दिन हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखना होगा कि कल इसके रिजल्ट कैसे निकल कर आते हैं। अच्छे रिजल्ट आते हैं, ख़राब आते हैं या डिसेंट लेवल पर रिजल्ट आते हैं। बड़ा बेसब्री से दोस्तों कल इसका इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का, और उसी के हिसाब से दोस्तों मंडे के दिन यहाँ पर फिर एक अच्छी खासी मूव हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं स्टॉक में, किस लेवल पर हमें खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्टॉक के, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी के। जैसे कि मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,80,251 करोड़ का दोस्तों। वहीं फेस वैल्यू इसकी अभी 10 चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि PE रेशियो उसका थोड़ा सा महंगा चल रहा है अभी। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो बढ़ोतरी हमें होते हुए देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी हमें दोस्तों आप देख सकते हैं, पिछले Q1 का जब रिजल्ट आया था तब प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिला था। 773 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। देखते हैं कल क्या ये प्रॉफिट इससे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या इसके आसपास ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 74.65% हमें देखने को मिल जाती है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों FIs की यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक रखने लायक है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब जब हम डेट चार्ट पर आ गए दोस्तों, डे चार्ट पर पहले हम अपने लेवल्स को देख लेते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस है 4,796 पर, और दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 5,090 पर। दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन बना रहे हैं, और उसको हम सेलिंग जोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, पहला सपोर्ट हमारा 3,976 पर, उसके बाद 3,677। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं अपना। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर हमें सपोर्ट देने का काम कर रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों 3 मार्च से हमने ड्रॉ करी है, क्योंकि 3 मार्च के बाद से ही दोस्तों इस स्टॉक में हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। और 3 मार्च से लेकर दोस्तों अगर हम आज तक का हिसाब किताब देखें तो हमें देखने को मिला दोस्तों आज तक का, आज की जो हमारी फाइनल क्लोजिंग है अब तक 29% से ज़्यादा का प्रॉफिट अब तक कमा कर दे चुकी है। और जो उसका हाई था दोस्तों, अगर उससे हम कंपेयर करें तो करीब करीब 47% तक का अपसाइड मूव हमें दे चुका है, यानी कि अच्छा खासा पैसा अब तक ये कमा कर हमें दे चुका है। तो अब दोस्तों देखते हैं कल इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट दोस्तों मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला, जिसके चांस वैसे तो बहुत ना के बराबर हैं, फिर भी रिजल्ट अगर हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता, स्टॉक में अगर गिरावट आती है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन करता हुआ ये नीचे की तरफ आ जाता है अपने पहले सपोर्ट के पास, तब आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। हालांकि हमारी जो बाइंग साइड की जो स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, उसमें हम RSI को भी यूज़ करते हैं। और जो RSI की हमारी स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, वो कहती है RSI का लेवल 25 से लेकर 35 के बीच होना चाहिए, ये रेंज होनी चाहिए RSI की। शेयर अपने सपोर्ट पर होना चाहिए या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ हम इसमें सेफ्टी के लिए ऐड कर लेते हैं, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस सपोर्ट लेवल पर बन जाए, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, तो इसके लो पर हम अपना एसएल लेकर यहाँ पर बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी, लॉन्ग टर्म वाले भी। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले अपना एसएल थोड़ा सा दूर लेकर चलें। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं RSI हमारे इस वक्त 34 पर है, और ये अपने ट्रेंड लाइन के पास है। इसके अलावा 200 दिन का मूवी एवरेज भी जो हमें कई बार सपोर्ट देने का काम करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर चल रहा है अभी, RSI भी हमारे फेवर में है। और रही बात बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कह लीजिए आप इसको, या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट अगर फिर भी मान लीजिए अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता, तो हम कोशिश करेंगे जितने अपने सपोर्ट के नज़दीक आएगा तभी हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच के चलेंगे स्टॉक में, अगर आपने अभी तक स्टॉक में कोई खरीदारी नहीं कर रखी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल गया, शॉर्ट टर्म के हिसाब से करंट लेवल या फिर निचले लेवल पर अगर आपने खरीदारी करके रखी हुई है पहले से, तो हमारे जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा पहला दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस है 4,796, इस रेंज के पास जाने पर आप शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका व्यू है अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी आप इसमें थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हैं, तो पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका लाइफ हाई कितना है। इसका लाइफ हाई है दोस्तों 5,484। अगर इसका हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है तो दोस्तों आने वाले 3 से 4 महीने के आसपास तक, या फिर मैं कहूँ अगले Q3 के जब तक रिजल्ट आएंगे, तो पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों ऑपरेटर की
इसको 5,500 के लेवल के आसपास तक ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो ऊपर के रेजिस्टेंस है इनका ब्रेकआउट होना बहुत ही ज़रूरी है। खास तौर पे दोस्तों जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 5,090 का, इसका हमें ब्रेकआउट कैसे मिलना चाहिए दोस्तों। कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बने और इसका ब्रेकआउट करे, ऊपर क्लोजिंग दे दे इसके। फिर इस कैंडल के बाद दोस्तों नेक्स्ट कम से कम 5 से 10 सेशन तक जो भी कैंडल्स बने इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देती हैं तो हम मान के चलेंगे ये रेजिस्टेंस जो है वीक हो चुका है और धीरे धीरे सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तब यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और ये 5,500 के पास तक जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा दोस्तों कब इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होगा। और कल का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया तो चांसेस रहेंगे दोस्तों कि हो सकता है कि एक बार के लिए दोबारा से हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर इन रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाता है, जिसके चांसेस फिलहाल नज़र आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ गए तो भी चांसेस बढ़ जाएंगे इनके ब्रेकआउट होने के। तो ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों 5,500 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, यानी कि एक नया लाइफ हाई हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कल इसका किस तरीके का रिजल्ट निकल कर आता है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद इस स्टॉक में सेलिंग करने का अगर मन करे तो सेलिंग करना थोड़ा सा आप अवॉइड करके चले, क्योंकि दोस्तों सेलिंग के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है उसके लिए ज़रूरी है शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर हो। लेकिन अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल गया तो दोस्तों ऊपरी लेवल पर मान लीजिए एक बार के लिए तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक बाउंस बैक भी फिर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अच्छे रिजल्ट आने के बाद अगर रेजिस्टेंस पर स्टॉक जाता है यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट तो कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।